गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के एक छोटे से टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इस टॉपिक के अंदर अपन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर एक स्पेसिंग मेथड पढ़ेंगे और एक टर्मिनल मेथड पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारे पास आता है इस टॉपिक के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं। जो डिजीज सेक्स करने से इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं उसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। डिजीज विच आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर्सन को एसटीडी है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो पर्सन अगर किसी और अनदर पर्सन के साथ सेक्स करता है जिसको ये डिजीज नहीं है, तो ये जो डिजीज है अनदर पर्सन है उसको जो ट्रांसमिट हो जाएंगे, उसके अंदर चले जाएंगे, तो उसे हम कह रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है बैक्टीरिया के द्वारा भी होते हैं और वायरस के द्वारा भी होते हैं। जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, बैक्टीरिया के द्वारा दो डिजीज दे रखे हैं, एक गोनेरिया और एक सिफिलिस। और जो वायरस के द्वारा दे रखे हैं वो जेनिटल वार्ट्स है और एड्स है। एड्स जो है वो रोग एड्स जो रोग है वो काफी फैला हुआ रोग है और सबसे जो ज्यादा है ना वो एड्स ही है। एड्स का जो है कोई अभी तक रोकथाम या फिर कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है एड्स का। सेकंड हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं? ये एक ऐसे मेथड है जिससे जो अनचाही प्रेगनेंसी है यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रोका जा सके। अनवांटेड प्रेगनेंसी का मतलब क्या हुआ? जो कपल हैं वो अपने बच्चों के बीच गैप चाहते हैं, तो सेक्स के दौरान ये होता है कि सीमन रिलीज होने के बाद ओम के पास जाते हैं, ओम फर्टिलाइजेशन करने से जो भी फीटस बनता है। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर हम उस फीटस को बनने को रोकेंगे, इसीलिए हम कहते हैं मेथड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं, उन प्रेगनेंसी को रोकते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, जो कपल्स हैं जो सेक्स करते हैं उस प्रेगनेंसी को नहीं चाहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर हमारे पास दो मेथड है, एक है स्पेसिंग मेथड और एक है टर्मिनल मेथड। अगर हम बात करें स्पेसिंग मेथड की, जैसा कि भी नाम से भी है स्पेसिंग मेथड, स्पेसिंग मतलब स्पेस देना बीच में। तो जब कोई भी कपल अपने बच्चों के बीच स्पेस चाहते हैं यानी 2-3 साल का स्पेस चाहते हैं, तो ये मेथड यूज करते हैं। ये मेथड टेम्परेरी मेथड हो गई क्योंकि इसके अंदर आप कुछ समय के बाद वापस अगर जो कपल है चाहे तो वो अपना जो प्रेगनेंसी ले सकते हैं। तो इसमें स्पेसिंग मेथड में सबसे पहला मेथड आता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर हम पढ़ेंगे कोइटस इंटरप्टस के बारे में या विथड्रॉल मेथड। तो ये बड़ा सिंपल मेथड, इसमें कुछ नहीं है। जो कपल सेक्स करते हैं तो जो मेल पार्टनर है वो सीमन डिस्चार्ज होने से पहले ही अपने पेनिस को अगर वेजाइना से बाहर निकाल ले, तो बाहर निकालने से होगा ये कि जो सीमन है वेजाइना में डिपॉजिट नहीं होंगे, और अगर डिपॉजिट नहीं हुए तो वो एग के पास भी नहीं जाएंगे, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जिससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। यानी कि कोइटस इंटरकोर्स के अंदर ये कहेंगे एक मेथड जिसके द्वारा मेल पार्टनर अपने पेनिस को सीमन डिस्चार्ज होने से पहले ही अगर वेजाइना से बाहर निकाल दे तो इससे जो प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरे पास हमारे पास आते हैं मेथड आते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में होता है यूज केमिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डू नॉट रीच द एग, यानी कि इसके अंदर हम केमिकल मेथड को यूज करते हैं या फिर केमिकल बैरियर को यूज करते हैं जिसके द्वारा स्पर्म और एग के जो संपर्क है या कांटेक्ट है उसको रोका जा सके, स्पर्म जो है एग तक ना पहुंचे और जिससे फर्टिलाइजेशन ना हो। बैरियर मेथड के अंदर हम जो है दो मेथड पढ़ेंगे, एक पहले पढ़ेंगे कंडोम्स और दूसरे पढ़ेंगे सर्वाइकल कैप। अब हम बात करते हैं कि जो है कंडोम्स क्या होते हैं या फिर किस तरह से यूज होते हैं। तो कंडोम्स जो है थिन कवरिंग फॉर पेनिस विच कलेक्ट एजुकेटेड स्पर्म प्रोटेक्टेड फ्रॉम एसटीडी, यानी कि जो कंडोम्स हैं वो फीमेल के लिए भी उपलब्ध है और मेल के लिए भी उपलब्ध है। फीमेल कंडोम को फेमाडोम्स कहते हैं। कॉन्डम्स जो एक थिन कवरिंग होती है जो जो मेल पेनिस है उसके ऊपर लगा दिया जाता है सेक्स के पहले, और जैसे ही स्पर्म एजुकुलेट होते हैं वो इसके अंदर जो है स्पर्म इकट्ठा हो जाते हैं और इसको बाद में फेंक दिया जाता है, जिससे जो है स्पर्म वेजाइना में डिपॉजिट नहीं हो पाते। और दूसरी बात ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है एसटीडी। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि अगर कोई मेल पार्टनर इस कॉन्डम का यूज करता है, कंडोम्स का यूज करता है, और अगर फीमेल पार्टनर को एसटीडी है तो मेल पार्टनर को किसी भी तरह का रोग नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे के संपर्क में आए नहीं। इनके अंदर एक मैकेनिकल बैरियर काम करता है जो कि कंडोम्स है। दूसरे हमारे पास मैकेनिकल बैरियर है सर्वाइकल कैप। ये फीमेल्स के लिए उपलब्ध होती है
इसे जो है फीमेल वेजाइना पर लगा दिया जाता है सेक्स से पहले, और इससे सीमन जो है वेजाइना में डिपॉजिट नहीं होते हैं और बाद में इसको सर्वाइकल कैप को फेंक दिया जाता है। हमारे पास थर्ड मेथड है स्पेसिंग। हमने स्पेसिंग मेथड में पहला नेचुरल मेथड पढ़ा, फिर बैरियर मेथड पढ़ा। बैरियर हमने दो पढ़े, कंडोम्स और सर्वाइकल कैप। अब हमारे पास स्पेसिंग मेथड में तीसरा मेथड है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में क्या होता है, चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी, यानी कि हम जो फीमेल है, फीमेल पार्टनर को ऐसी कुछ पिल्स दी जाती है या फिर ऐसी कोई टेबलेट दी जाती, जिससे उनके अंदर जो हार्मोन है उसके बैलेंस को हम चेंज कर सके। चेंज कैसे कर सके, जो रिलीज एग को रिलीज होने से रोक सके और फर्टिलाइजेशन को रोक सके, यानी कि चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी प्रिवेंट रिलीज ऑफ एग, और फर्टिलाइजेशन को रोक सके। चौथा हमारे पास स्पेसिंग मेथड में आता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस वो होती है इन डिवाइस को किसी भी डॉक्टर के द्वारा या फिर किसी भी एक्सपर्ट नर्स के द्वारा फीमेल का जो यूट्रस है उसके अंदर डाल दिया जाता है। जैसे कॉपर टी हो गया या लिप्स लूप हो गया, ये डिवाइस होते हैं। इस डिवाइस के काम कैसे करते हैं, जब ये कॉपर टी फीमेल की जो यूट्रस है उसके अंदर डाल दिया जाता है तो ये स्पर्म को जो मूवमेंट करने के लिए रोक देती है और उसकी फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है, जिससे स्पर्म जो है एग के पास नहीं जा पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सेकंड हमारे पास अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आता है। पहला हमने पढ़ा स्पेसिंग मेथड, अब सेकंड हमारे पास है टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड वो होते हैं तो जैसा कि नाम से भी है टर्मिनल, यानी कि अंतिम मेथड है। इसके बाद आप ये करने के बाद आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ समय गैप लें वापस इस मेथड को रिवर्सिबल करें, रिवर्सिबल मेथड नहीं होते। सर्जिकल मेथड है प्रिवेंट गैमेट ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसमें जो है इन किसी में सर्जरी नहीं होती, लेकिन टर्मिनल मेथड वो होता है जिनके अंदर सर्जरी होती है और जो गैमेट है उनके ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाता है। फीमेल में भी होती है सर्जरी और मेल में भी होती है। जो मेल में होती है उसे हम वेसेक्टोमी कहते हैं। इसके अंदर फीमेल की जो वासा डिफरेंस होती है उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है। काटने के बाद उन्हें जो है धागे से बांध दिया जाता है। अगर हम फीमेल का जो है टर्मिनल मेथड की बात करें तो उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। उसमें जो फेलोपियन ट्यूब है उसको जो है काट के वापस बांध दिया जाता है, जिससे जो है गैमेट का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। और जो आपके पास जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये एक मेल वेसेक्टोमी और फीमेल ट्यूबेक्टोमी का है। तो ये वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।